बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं अमीर अब्बास। एक ऐसा गंद साफ़ किया है इमरान खान ने कल, जो गंद पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और परवेज़ मुशर्रफ ने फैलाया था, और वो ये है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, जिसकी सारी ऑपोजिशन डटकर मुखालफत कर रही थी, आखिरकार वो बिल कल मंजूर हो गया। और इस बिल की मंजूरी से ऑपोजिशन रहनुमाओं के जो मफादात हैं उनको ठेस पहुँचेगी। क्या ठेस पहुँचेगी, उस पर आगे बात करते हैं। आप देखें कि पाकिस्तानी तारीख में अददी एतबार से, यानी नुमेरिकली मजबूत लेकिन अमली तौर पर कमज़ोर तरीन ऑपोजिशन का आखिरी और ताकतवर जो पत्ता था, जो कार्ड था, वो ज़ाया हो गया। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल मंजूर हो गया है, और इस बिल की मंजूरी से 2 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि हुकूमत ये बिल मंजूर करवा लेगी। ये वो बिल है जो फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए ज़रूरी था, यानी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए ज़रूरी था ये बिल पास हो। लेकिन ऑपोजिशन ने इसे जमहूरियत के बरक्स और डिक्टेटरशिप की तरफ पहला कदम करार दिया। ऑपोजिशन ने यह बिल सेनेट से 2 दफ़ा मुस्तरद कराया, लेकिन मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन नाकाम हो गई। इमरान खान की ऑपोजिशन के पास खेलने के लिए सिर्फ एक कार्ड बचा था, और वो ये कार्ड भी अब ज़ाया हो गया, और वो कार्ड था कानून साजी का। नशिस्तों के आदाद शुमार के मुताबिक कानून साजी के लिए हुकूमत को ऑपोजिशन की ज़रूरत थी। इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको कौमी असम्बली में सिर्फ 6 वोटों की बर्तरी हासिल है। सिर्फ 6 सीटों पर कायम है हुकूमत, जबकि 104 रुकनी सेनेट में ऑपोजिशन के तकरीबन 66 वोट हैं, यानी हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अक्सरियत के बावजूद ऑपोजिशन जो है वो कल बुरी तरह से नाकाम हो गई थी। दोनों ऐवानों में हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान की कुल तादाद थी 217, लेकिन ऑपोजिशन कल अपने अरकान को इजलास में लाने में नाकाम हुई। लिहाजा ऑपोजिशन जो हुकूमत पर दबाव डाल सकती थी उसमें भी नाकाम हो गई, और इस तरह कल हुकूमत ने यह साबित कर दिया है कि ऑपोजिशन की कानून साजी के लिए अब अहमियत ख़त्म हो गई है। अगर ऑपोजिशन ना भी ताउन करे तो हम कानून मंजूर करवा लेंगे। जब कल ये बिल मंजूर हुआ तो बिल मंजूर होने के बाद वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में काफ़ी अरसे के बाद धुआंधार खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि जी ऑपोजिशन ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कानून साजी की आड़ में ज़ाती मुफाद को तरजीह देने की कोशिश की है। ऑपोजिशन जो रहनुमा हैं, इनके और पाकिस्तान के जो मुफादात हैं इनमें तजाद है, यानी पाकिस्तान कुछ और तकाजा करता है, ऑपोजिशन कुछ और तकाजा करती है। सो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए। इन्होंने 38 शिकें थी जो है नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। अब इसके ऊपर आखिर में ये जाके फंस गए कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दो नैब के कानून से। अगर इनको कोई डर नहीं है, अगर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो इनको फिक्र क्या चीज है। 1 हाइड पार्क लंदन का तकरीबन सबसे महंगा प्रॉपर्टी है। मेफेयर लंदन, मेफेयर दुनिया में महंगा तरीन शहर है लंदन, और मेफेयर लंदन का महंगा तरीन इलाका है। उधर इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज, किधर से आया पैसा? ये कोई डॉक्यूमेंट बता दे कि पैसा बाहर किधर गया। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टीज की लिस्ट है, अपने नाम पे नहीं लिए हुए। एक न्यूयॉर्क में फ्लैट गलती से अपने नाम पे ले लिया, जो एक केस चल रहा है, बाकी तो अपने नाम पे नहीं। ये किधर से पैसा आया? स्पीकर साहब, मैंने तो इनको सबको देखा हुआ, मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे। मुझे तो पता है ये जिस तरह अब आप जो देख रहे हैं इसहाक डार को देखें। इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर पे कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती है ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। असेंबली का सबसे बड़ा काम है कि पब्लिक इंटरेस्ट की हिफाजत करना। तो क्या ये पब्लिक के इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं? ये तो अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। ये जो बात वज़ीर आज़म ने की है,
इसका ज़रा जायज़ा लेते हैं कि क्या वाकई ऑपोजिशन रहनुमाओं और पाकिस्तान के मुफादात में तजाद है। इस बात को समझने के लिए हमें बिल पर ऑपोजिशन के रद्द-ए-अमल और एतराज़ात को देखना होगा। देखिए, बिल मंजूर होने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के रहनुमा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी हुकूमत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आड़ में काले कानून बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में तफ्तीश नैब को क्यों दी जा रही है और नैब कानून के मुताबिक मुलजिम को 180 दिन तक हिरासत में क्यों रखेगा, यह गैर जमहूरी है। कल के इजलास में जब बिल पेश किया गया तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब ने बिल पेश करने के हवाले से एक टेक्निकल एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि जी मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर जो बाबर अवान साहब हैं, जिन्होंने बिल पेश किया, वो ये बिल पेश ही नहीं कर सकते। जिसके जवाब में फिर फ़रूक नसीम साहब जो वज़ीर कानून हैं, उन्होंने कहा कि कानून इस चीज़ से मना नहीं करता और ना ही कभी किसी अदालत ने इस बारे में कोई फ़ैसला दिया है कि मुशीर कानून पेश नहीं कर सकता, ये बिल पेश नहीं कर सकता। अगर कोई फ़ैसला है तो आप दिखा दें। लेकिन रज़ा रब्बानी साहब को शायद ये याद नहीं रहा उस वक़्त कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 2018 का जब बजट पेश किया गया तो पूरा बजट उस वक्त के मुशीर ख़जाना, वो मुशीर थे मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने पेश किया था, वज़ीर नहीं थे, जिससे कौमी असम्बली ने भी मंजूर किया और सेनेट ने भी मंजूर किया। शायद उस वक्त रज़ा रब्बानी साहब के ज़हन में ये नुक्ता नहीं आया था, लेकिन आज चूँकि इमरान खान है तो उनको ये याद आ गई बात। अब इस बिल पर जो अपोजिशन ने एतराज़ात किए हैं वो भी इंतहाई अजीब किस्म के एतराज़ात हैं। देखिए, अपोजिशन को इस बिल में नैब के दायरे अख्तियार पर एतराज़ है और अपोजिशन ये चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नैब से करवाने ना करवाई जाए। अगर आप नैब से करवाएंगे तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। दूसरा एतराज़ ये है कि बगैर वारंट गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन ये चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को कानून नाफिज करने वाले इदारे तफ्तीश के लिए गिरफ्तार ना करें। और जो तीसरा एतराज़ है अपोजिशन का वो ये है कि बैरून मुल्क से जो सबूत इकट्ठे करके लाए जाते हैं पाकिस्तान में, वो डायरेक्ट अदालतों में पेश ना किया जाए, जो कि मजाक है। मनी लॉन्ड्रिंग, एक तो जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो वो आपके मुल्क में भी हो रही है और वो दूसरे मुल्क में भी हो रही है। अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ तो मैं अपना पैसा यहाँ से लॉन्डर कर रहा हूँ किसी दूसरे मुल्क में, तो मेरी मनी लॉन्ड्रिंग की जो मनी ट्रेल है वो पाकिस्तान में भी पाई जाएगी और वो दूसरे मुल्क में भी पाई जाएगी। अगर मुझे पकड़ा जाएगा तो मेरी मनी लॉन्ड्रिंग साबित करने के लिए यहाँ से लेके बाहर तक जहाँ मैंने पैसा भेजा है, वो पैसा, उसकी पूरी ट्रेल पकड़नी पड़ेगी। जब आप बाहर से सबूत लाएंगे मेरे खिलाफ और मैं कहूँ कि जी मेरे सबूत अदालत में पेश ना करें डायरेक्ट, ताकि मैं अदालत से पहले ही सबूत को टैपर कर दूँ, सबूत ज़ाया कर दूँ, ये अपोजिशन की नीयत थी जिसको कल के इजलास में नाकाम बनाया। लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि ऐसे सबूत बाहर से लाकर अदालत में पेश ना किए जाएं, जबकि अपोजिशन ये चाहती है कि बाहर से आने वाले सबूत डायरेक्ट अदालतों में पेश ना किया जाए। अपोजिशन के एतराज़ात अगर आप देखें तो उनसे यूँ लगता है कि शायद मनी लॉन्ड्रिंग की इनकी नज़र में कोई जुर्म ही नहीं है। हालांकि ये ऐसा जुर्म है जिसके खात्मे के लिए दुनिया ने बाकायदा तौर पर एक इदारा बना रखा है जो इसे रोकने के लिए दुनिया के तमाम ममालिक को मजबूर करता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें। यूनाइटेड नेशंस इस पर बात कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें। यह ऐसा जुर्म है जो पाकिस्तान जैसी मैशतों का बेड़ा गर्क कर देता है, लेकिन हमारी अपोजिशन जो है उसके नज़दीक ये कोई जुर्म ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी सारी जो टॉप लीडरशिप है, टॉप ब्रास लीडरशिप, वो सारी इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई है। मेरे ख्याल में तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इससे भी ज़्यादा सख्त कानून होना चाहिए। अब सवाल यह है कि अभी तो इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन जब नून लीग की हुकूमत, यह बड़ा अहम नुक्ता है आपके सुनने के लिए, तो नून लीग ने फैटफ प्लान पर अमल दरामद क्यों ना किया जो आज इमरान खान को करना पड़ रहा है। देखिए, फैटफ ने फरवरी 2018 में पाकिस्तान को 27 नुकात का एक प्लान दिया था जो कि उसकी शराइत थी कि आप इनके ऊपर काम करें। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कानून साजी का मुतालबा शामिल था। यह फैटफ ने मुतालबा किया था। उस वक्त हुकूमत थी नून लीग की, और नून लीग की हुकूमत के पास 3 महीने का वक्त था 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले, और उनके पास अक्सरियत भी थी और पीपल्स पार्टी चैंपियन भी उस वक्त बैठी थी जमहूरियत की, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई कानून साजी क्यों ना की। सवाल है ना, आज अगर हो रही है तो उस वक्त क्यों ना किया आपने। उनकी कानून साजी ना करने की वजह से ही पाकिस्तान फिर जून 2018 में ग्रे लिस्ट में चला गया था, जबकि उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उससे भी पहले परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी।
ना पीपल्स पार्टी ने इस बारे में कोई खास रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। वो कैसे कर सकते थे? अगर वो रिफॉर्म्स ले आते तो उनकी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाती। ना परवेज़ मुशर्रफ ने कुछ किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो मुखालिफ कुव्वतें हैं पाकिस्तान की, उन्होंने निशाना बनाया। अब इन तमाम नुकात से तो यही लगता है कि अपोजिशन की जमातें फैटफ के कुछ मुतालबात पूरे करने से घबरा रही थी, चाहे वो हुकूमत में रही हो या चाहे वो हुकूमत अपोजिशन में हो माजी में। लेकिन उम्मीद है कि अब इस कानून साजी के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान फैटफ ब्लैक लिस्ट से निकल जाएगा, बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनकी ब्लैक मेलिंग से भी छुटकारा हासिल करेगा। इस वक्त फैटफ का इजलास जारी है। 27 में से 14 शराइत पाकिस्तान पूरी कर चुका है, 13 शराइत बाकी हैं जिनकी अब रिपोर्ट इस फैटफ के इजलास में जो पेरिस में जारी है उसमें पेश की जाएगी। उनमें से एक ये मनी लॉन्ड्रिंग की शर्त थी जिसके ऊपर अब काम किया। माजी में 20 सालों में आपकी हुकूमत थी, आपके दोस्तों की हुकूमत थी, आपके कज़न्स की हुकूमत थी, आप कर लेते। अगर ये कानून गलत है, गैर जमहूरी है, तो आपको बड़ा जमहूरी कानून लेकर आ जाते। ना आपने खुद कुछ किया, ना आपने इमरान खान को कुछ करने दिया, लेकिन हुकूमत ने अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद ये कानून कल मंजूर कर लिया। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी करें।